नहीं खाब नहीं खाब भैंसी लो जाची के बात से याद रखेब कैला पकड़े है सब खाना हमरा भैंसी भूखले रात के खेले के रात के खेले भैंसी के रात के भैंसी खेले के भैंसी लो जा नहीं खाब ठंडा में नहीं खाब भैंसी लो जाची बता भरे तन दीदी भैंसी नहीं भेट रहे के भैंसी लो जा मन खराब भैंसी कोई खला दे वाले बउआ दोनों के दोनों लग ये बउआ रे बउआ रे बउआ भैंसी कोई खला गेलै खखरी किया खूज गेलै नहीं कोई देखा लिया जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज चैनल में। दोस्तों मैं हूं अभी इस टाइम नगवास गांव में, जो कि मधुबनी जिला के अंतर्गत बेनीपट्टी ब्लॉक है और बेनीपट्टी ब्लॉक के अंतर्गत ही नगवास गांव है। और नगवास गांव में आज एक बहुत बड़ा घटना घट गया है। घटना क्या हुआ, क्योंकि नगवास गांव में आए दिन चोरी क्यों होता है ये समाज के लोग ही बताएंगे। कभी किसी व्यक्ति का मोटर चोरी हो जाता है, कभी किसी व्यक्ति का मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है, कभी किसी व्यक्ति का टेम्पू चोरी हो जाता है। और आज एक नागरिक है यहाँ पे महेंद्र यादव जी, जो कि नगवास गांव के ही नागरिक हैं, उनका भैंस चोरी हो गया। किसी का एक भैंस चोरी होता है और इनका दो भैंस चोरी हो गया है। यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है? नगवास गांव का घटना आए दिन घटता रहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेना है। प्रशासन क्या कर रहा है? आपको मालूम है नगवास गांव में दारू का अड्डा बन चुका है, और ये जो होता है आए दिन दारूबाज और गजेरीबाज के कारण ही होता है। और नगवास गांव में बहुत बड़ा अड्डा हो चुका है दारू का, और सिर्फ दारू के कारण ही यहाँ के नागरिक को कष्ट होता है। कभी किसी का मोटरसाइकिल चोरी कर लिया जाता है, कभी किसी का टेम्पू, कभी किसी का स्कूटी, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है। ये जो होता है घटना, इसके ऊपर किसी को कोई लेना देना नहीं है, न किसी प्रशासन को न किसी व्यक्ति को। आए दिन का यहाँ पे घटना है, और यहाँ पे एक नागरिक है जिनका भैंस चोरी हो गया है। वो सुबह से रो करके परेशान है। रात को लावा छीटे अपने घर में 11 बजे के आसपास सोए, और ये आप घर देख सकते हैं, इसी घर में उनका भैंस बांधा हुआ था। और इस साइड का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूं, और इधर देख लीजिए, ये घास घूस है और ये टाट फटक लगा हुआ। इसी घर में उनका भैंस बांधा हुआ था, और ये टाट फटक का नज़ारा रोड साइड से स्पष्ट नजर आता है। और ये टाट फटक टूटा हुआ था, और रोड देख लीजिए आप लोग, कोई भी नागरिक आएगा रोड देखेगा ही देखेगा। और आगे मैं बताता हूँ, इस साइड उनका घर है, जो महेंद्र यादव जी हैं नगवास गांव के, उनका घर ये है सामने। और इस घर में वो लोग सोते हैं, और इस घर में उनका भैंस बांधा हुआ था, और उनका ये घर है। जैसा कि जो घर वाले हैं उनका कहना है कि ये टाट इस रस्सी के सहारा बांधा गया था, इसी रस्सी से बांध दिया गया था। लेकिन अगर भैंस इतना बुद्धियार तो होता नहीं कि दांत से उसको खोल के चला जाए। कोई ना कोई नागरिक आकर के इसको चोरी किया होगा, खोल करके भैंस लेके गया होगा। और ये घर है, इसी घर में उनका भैंस बांधा हुआ था, और स्पष्ट नजर आता है इस साइड से, रोड साइड से। और रोड के तरफ से देखा होगा किसी न किसी चोर ने, और इस खुट्टा में भैंस बांधा हुआ था। एक भैंस नहीं, दो भैंस बांधा हुआ था, और एक रात में नगवास गांव से दो भैंस चोरी हो जाता है। 1 लाख 1.5 लाख का संपत्ति किसी नॉर्मल नागरिक का चोरी हो गया है। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन के संज्ञान में नहीं गया है क्या? आए दिन नगवास गांव से कभी मोटरसाइकिल चोरी होता है, कभी दारू पास होता है, कभी किसी का सर फोड़ दिया जाता है, कभी किसी का स्कूटी चोरी हो जाता है, और आज एक नॉर्मल से गांव के ही नागरिक का भैंस चोरी हो गया है। और ये घटना आए दिन क्यों होता रहता है? प्रशासन रात में एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? ये नगवास गांव में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बदनामी सिर्फ नगवास गांव के नहीं, आसपास के जितने गांव हैं सारे गांव की बदनामी हो रही है। कुछ 2-4 लुच्चे लफंगे के कारण पूरा गांव बदनाम हो रहा है। और सिर्फ ये होता क्यों है? दारू का अड्डा है पूरे गांव में। जहां जहां दारू का अड्डा है, पुलिस प्रशासन को इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना है। सिर्फ कमीशन मिलता है, कमीशन लिए अपने घर में सो गए। सो दारू के अड्डे के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी यहाँ पे जो घर के जो सदस्य हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि हुआ क्या है। सबसे पहले भैया अपने शुभ नाम की भेल? शिवशेखर यादव। की भेल रात के की घटना है? रात में 11 बजे कहे छे जे हम
लावा छीट कर घर में गेबे के लिए तब भैंस रहे बांध ले जी आ तई के बाद जो है से आप 3 बजे खोल कर लगल कि 2 बजे लगल से तनी देखल के कोई सुबह में कै बजे उठलखिन? सुबह में 4 बजे 4 बजे भैंस नहीं रहे? नहीं रहे नहीं। वो मतलब 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में चोरी भेले। हाँ वही बीच में चोरी भेल। ठीक बजा बजे ही बुआ जी। हाट पर तो हम सब उठ जाए छी जी। तो उठ कर ये ले भैंस बाहर करब, भैंस नहीं चली घर में। हाँ तो पुलिस प्रशासन के यहाँ सब कंप्लेन के लिए? नहीं बुआ हम के बुझबे अखन नहीं गेलिए। नहीं के लिए प्रशासन के यहाँ कंप्लेन करबे कि नहीं करबे? हाँ करबे। फोन के लिए प्रशासन के? नहीं अखन नहीं कर लिए। कहिया करबे? शंभू जी कहल के तो शंभू जी सब बात करी है जी। के बाद आप फिर अभी है ना देविंदर जी तब जाते साथ में सब आदमी। प्रशासन के मदद लिया चाहिए। जी 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 लेबे नहीं। ठीक है। बाकी और भी यहाँ सदस्य हैं, उन लोगों से ही बात करता हूँ कि हुआ क्या है, की भेले से कहूँ तो की भेले? 11:30 बजे रात रे घर के लिए बउआ यो आते के बाद एलिए लवा छिटलिए दुनू भैंसी ठार छले यो पटक भिराले छले देख लेलिया चल गेलिए या बउआ यो 3 बजे से पहले भैंसी चुकार ले यो बउआ आवाजो देलक भैंसी यो भाई चुकार ले बहरा कल के या आगने भैंसी गोरने नहीं आगने या आगने दूरा मरागने भैंसी बउआ यो गे माथा दुखाए चल माथा के दुखा माथा दुखाए चल दवाई के ने चलियो गे गे उठ के यो बच्ची अब हमर भैंसी नहीं जाइयो गे बाबा और इनको पानी पिलाइए दांती होती लगे। पानी पिला पानी पियो अभी पानी ला डोल में है पानी कनी ने ना दौड़ का लाओ पानी उठ ठंडा में लो जाओ, इनका ठंडा में लो जाओ, ठंडा में लो पानी पियो तो कनी पिलत ना नी के है दीदी के छली मुंह कान इनका ठंडा में लो जाओ, वहां से इनका लो जाओ। और ये देखिए यहाँ पे जिनका भैंस चोरी हुआ है वो रो रो करके परेशान हो चुके हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर चोरी करना होता है ऐसे नागरिक के घर में ही चोरी करना है। आप देख लीजिए ये परेशान हो चुके हैं भैंस के कारण, लेकिन कुछ जो चोर होते हैं उनको चोरी करके लेके जाना है और कुछ रुपया मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा? ये जो श्राप मिलेगा इस महिला के मुंह से, इस महिला के शरीर से अगर आपको श्राप मिलेगा, वो श्राप लेके कहां जाइएगा? सुबह से ये महिला रो रो करके परेशान हो चुकी है और यहाँ का प्रशासन सोया हुआ अपने घर में। मैं पूरे बिहार के प्रशासन को कहना चाहता हूं, यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है। यहाँ का प्रभारी क्या कर रहा? रेर थाना आए दिन नगवास गांव में चोरी होता है। मैं सिर्फ आज का घटना नहीं बता रहा हूं, सिर्फ भैंस चोरी का बात नहीं कर रहा हूं। कभी मोटरसाइकिल चोरी कर लिया जाता है किसी के दरवाजा से, कभी स्कूटी चोरी हो जाता है, कभी टेम्पू चोरी हो जाता है, कभी टेम्पू से बैटरी गायब हो जाता है, और आज का घटना भैंस चोरी हो गया। ये सब जो हुआ है सिर्फ दारू के चक्कर में। जितने दारूबाज गुजरते हैं यहाँ से, हर एक दारूबाज को चोरी दिखता है। और नगवास गांव में जहां जहां अड्डा बना हुआ दारू का, तो दारू के केंद्र पे भी ध्यान दीजिए। बाकी ये जो घटना है आज का बहुत दुर्भाग्यशाली घटना था, और ये महिला रो रो करके परेशान है सुबह से, लेकिन देखने के लिए कौन आ रहा है? इसका जो है सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? बाकी प्रशासन को कहना चाहता हूं मैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इनको मदद करिए जितना हो सके, क्योंकि महिला रो रो करके परेशान है। और किसी का भी जो दर्द होता है, जब किसी व्यक्ति का कोई चीज अगर चोरी हो जाता है, वो दर्द वही नागरिक समझ सकता है, न कि कोई दूसरा व्यक्ति। बाकी मेरा ये छोटा सा प्रयास था कि मैं आप सबको दिखाऊं कि नगवास गांव में आए दिन चोरी होता रहता है, और आज सिर्फ एक नहीं 2-2 भैंस चोरी हो गया है इस घर से। बाकी मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।